नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आपको सुखी और स्वस्थ रखें। आज हम बात करेंगे भगवत गीता अध्याय 10 की। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन अब केवल युद्ध के परिणाम को नहीं देख रहे, उनके भीतर अब एक और गहरी खोज प्रारंभ हो चुकी है। वे जानना चाहते हैं, यदि परमात्मा हर जगह है तो उन्हें पहचाना कैसे जाए। यदि भगवान संपूर्ण सृष्टि के मूल हैं तो उनकी उपस्थिति को अनुभव कैसे किया जाए। भगवत गीता के पहले 9 अध्यायों में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति के अनेक रहस्यों को प्रकट किया है। अध्याय 1 में अर्जुन का मोह और भ्रम सामने आया। अध्याय 2 में आत्मा के शाश्वत स्वरूप का ज्ञान दिया गया। अध्याय 3 में कर्मयोग का मार्ग बताया गया। अध्याय 4 में दिव्य अवतार और ज्ञान योग का रहस्य प्रकट हुआ। अध्याय 5 में त्याग और निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाया गया। अध्याय 6 में ध्यान योग के माध्यम से मन को स्थिर करने का मार्ग बताया गया। अध्याय 7 में ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा भगवान और प्रकृति के संबंध को समझाया गया। अध्याय 8 में जीवन और मृत्यु के रहस्य को स्पष्ट किया गया और अध्याय 9 में भक्ति के सबसे गहरे और सरल स्वरूप को प्रकट किया गया। अब गीता की यह यात्रा एक और ऊंचाई की ओर बढ़ती है। यहाँ से प्रारंभ होता है भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। यह अध्याय केवल दर्शन नहीं है, इस संसार को देखने की दृष्टि बदल देता है। ये बताता है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, वे सूर्य के प्रकाश में हैं, वे चंद्रमा की शीतलता में हैं, ज्ञानियों की बुद्धि में हैं, वीरों के साहस में हैं और हर उस श्रेष्ठता में हैं जो मनुष्य को विस्मित कर देती है। अब हम इस अध्याय को क्रमबद्ध रूप से समझेंगे। अध्याय 10 पहला भाग श्लोक 1 से 7 भगवान की महिमा और दिव्य उत्पत्ति। अध्याय 10 की शुरुआत में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे महाभाव अर्जुन, अब फिर से मेरे परम वचन को सुनो। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए यह गहरा ज्ञान प्रकट कर रहा हूँ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात छिपी है। भगवान केवल उपदेश नहीं दे रहे हैं, यह एक आत्मिक संवाद है। ये गुरु और शिष्य के बीच का वह संबंध है जहाँ ज्ञान केवल शब्दों से नहीं, अनुभूति से प्रवाहित होता है। क्यों बार बार समझा रहे हैं भगवान? एक प्रश्न मन में आ सकता है, भगवान बार बार एक ही सत्य को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान केवल सुन लेने से नहीं आता, उसे धीरे धीरे भीतर उतारना पड़ता है। मनुष्य का मन वर्षों से संसार की ओर भागता आया है, इसीलिए परम सत्य को समझने के लिए बार बार स्मरण आवश्यक होता है। यही कारण है कि गीता में कई सिद्धांत पुनः आते हैं, पर हर बार और गहरी दृष्टि के साथ। भगवान का अनादि स्वरूप। जब भगवान एक अत्यंत गहरा सत्य प्रकट करते हैं, वे कहते हैं, देवता और महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। यह कथन साधारण नहीं है। देवताओं को भारतीय दर्शन में अत्यंत उच्च चेतना वाले प्राणी माना गया है। महर्षि वे हैं जिन्होंने गहन तप और ध्यान के माध्यम से सत्य का अनुभव किया। फिर भी भगवान कहते हैं, वे भी मेरी उत्पत्ति को पूरी तरह नहीं जानते। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं सबके मूल है। जो सबका कारण है उसका कोई कारण नहीं होता। इसलिए परमात्मा को अनादि कहा गया, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, समय से परे चेतना। मनुष्य हर चीज़ को समय के आधार पर समझता है। हम पूछते हैं ये कब बना, ये कहाँ से आया, लेकिन भगवान उस स्तर की चेतना है जो समय से भी परे है। समय स्वयं उसी परम सत्ता के भीतर घटित होता है। यही कारण है कि परमात्मा को समझना केवल बुद्धि का विषय नहीं, यह अनुभूति का विषय है, सभी गुणों का स्रोत। इसके बाद भगवान बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, धैर्य, सुख, दुख, भय, निर्भयता, ये सभी मुझसे उत्पन्न होते हैं। यह गीता एक अत्यंत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत प्रस्तुत करती है। मनुष्य अपने गुणों को अक्सर केवल व्यक्तिगत मानता है। वह सोचता है, मेरी बुद्धि, मेरा साहस, मेरा ज्ञान। लेकिन भगवान कहते हैं, इन सब का मूल भी वही परम चेतना है पार्थ, अहंकार का टूटना। जब मनुष्य यह समझता है तो उसका अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। उसे अनुभव होता है कि जिस प्रतिभा पर उसे गर्व था, जिस शक्ति पर उसे अभिमान था, वह भी अंततः परमात्मा की ही देन है। यही समझ विनम्रता को जन्म देती है और विनम्रता के बिना आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। सुख दुख का रहस्य। भगवान केवल सकारात्मक गुणों को ही अपना स्वरूप नहीं मानते, वे सुख और दुख दोनों का उल्लेख करते हैं। यह गीता एक बहुत गहरा सत्य बताती है। जीवन के सभी अनुभव मनुष्य की चेतना को विकसित करने का माध्यम है।
सुख मनुष्य को प्रसन्नता देता है, दुख उसे गहराई देता है। दोनों ही जीवन की यात्रा का हिस्सा हैं। सप्त ऋषि और मनुओं की उत्पत्ति। भगवान आगे कहते हैं, सप्त ऋषि और मनु भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं पार्थ। भारतीय परंपरा में सप्त ऋषि ज्ञान और चेतना के महान प्रतीक माने जाते हैं। मनु मानव सभ्यता के मूल विधानकर्ता माने जाते हैं। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान की हर धारा और सृष्टि की हर व्यवस्था उन्हीं से प्रारंभ होती है। आध्यात्मिक दृष्टि का विस्तार। इस बिंदु पर अर्जुन की दृष्टि बदलने लगती है। जब भगवान केवल उनके सारथी नहीं रह जाते, वे धीरे धीरे उस परम चेतना के रूप में प्रकट होने लगते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, परम सत्य को जानने वाला। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझे अनादि और जगत का स्वामी जान लेता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। पार्थ, यह जानना केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है मित्रों, यह अनुभव करना है। जैसे सूर्य के बारे में पढ़ना और सूर्य की रोशनी को महसूस करना दोनों अलग बातें हैं, उसी प्रकार परमात्मा के बारे में सुनना अलग है और उन्हें अनुभव करना अलग। ज्ञान से भक्ति की ओर। अध्याय 10 का ये भाग ज्ञान को भक्ति की ओर ले जाता है। जब मनुष्य समझता है कि हर शक्ति, हर गुण, हर महानता भगवान से ही आती है, तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से श्रद्धा उत्पन्न होती है और यही श्रद्धा आगे चलकर भक्ति बन जाती है। आधुनिक जीवन से संबंध। यदि हम इस शिक्षा को आधुनिक जीवन में देखें तो इसका अर्थ बहुत व्यवहारिक है। जब कोई वैज्ञानिक अद्भुत खोज करता है, जब कोई कलाकार महान कला रचता है, जब कोई व्यक्ति असाधारण साहस दिखाता है, तो गीता कहती है उस श्रेष्ठता में भी दिव्यता की झलक है। इस दृष्टि से संसार को देखने पर जीवन साधारण नहीं रहता, हर जगह परमात्मा की अभिव्यक्ति दिखाई देने लगती है। अध्याय 10 का ये पहला भाग साधक को यह सिखाता है कि भगवान को केवल पूजा में मत खोजो, उन्हें जीवन की हर श्रेष्ठता में पहचानो, ज्ञान में, सत्य में, करुणा में, साहस में और उस प्रकाश में जो अंधकार को मिटा देता है। अब अगले भाग में हम समझेंगे कैसे सच्चे भक्त भगवान से जुड़ते हैं, कैसे भगवान स्वयं उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश जलाते हैं और क्यों भक्ति केवल भावना नहीं बल्कि चेतना का परिवर्तन है। जय श्री कृष्णा।